अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स के बारे में। सो लेट अस गो टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्स्ट। Carboxylic acids is a class of organic compounds that contain carboxylic group as a functional group, and this group is attached to an R group. General formula for carboxylic is RCOOH, and the R group attached to this functional group may be alkyl group or aryl group. Okay, so this is R group, and to this R group at one end is attached carboxylic group. Carboxylic group क्या है? इसमें carbon is attached to double bond oxygen and the same carbon is attached to OH group. If we look at this carboxylic group, it is actually a combination of two groups. One is carbon double bond oxygen, which is usually known as carbonyl carbon. ठीक है, इसको हम जिस तरह अल्डिहाइड और कीटोन में हमने पढ़ा था, कार्बोनिल कार्बन हम इसे कहते हैं। और ये OH जो कि फिनोल्स और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तब ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस वजह से ये देखें कार्बो एंड हाइड्रोक्सिल का XYL इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू एन R ग्रुप, साइड ग्रुप जिसे हम कहते हैं। और ये जो R ग्रुप है, अगर ये कोई ओपन चेन है तो इसको हम कहेंगे कि ये अल्काइल ग्रुप है, और अगर ये किसी रिंग के फॉर्म में है तो तब इसको हम कहेंगे कि ये एराइल ग्रुप है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स इन नेचर। जिस तरह इनका नाम इंडिकेट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन इनकी एसिडिटी कम होती है तो इस वजह से इनको हम वीक एसिड कहते हैं। जनरल फार्मूला जो इनका है वो है CnH2n+1, और इसके साथ हमने अटैच करना है COOH, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप इज इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड विद OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। नेमिंग इसको हमने कैसे देनी है? जिस तरह हम अल्केन्स को जनरली नेम देते हैं, उनका रूट नेम है 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए 3 के लिए प्रोप, और ये 4 के लिए ब्यूटा। तो उसी को हमने लिखना है रूट नेम, और इसका अपना सफिक्स एनोइक है। ठीक है, तो एंड में इसके साथ हमने लिखना है एनोइक एसिड। जिस तरह फर्स्ट मेंबर का नाम बन जाता है मिथ, मिथ इज इट्स रूट नेम विच इंडिकेट्स दैट देयर इज ओनली 1 कार्बन, और इसके साथ हमने सफिक्स लिखना है एनोइक एसिड। तो कंप्लीट नेम इसका बन जाता है मिथानोइक एसिड। इसी तरह 2 के लिए हम इथानोइक एसिड लिखेंगे, इट मीन्स 2, और एनोइक एसिड इसका हो गया सफिक्स। Similarly, propanoic acid for 3 carbon, butanoic acid for 4 carbon, and pentanoic acid for 5 carbon. Similarly, for hexanoic acid for 6 carbon, and so on. इसी तरह ही हमने सबके नाम लिखने हैं। Next is the classification of carboxylic acid. Depending upon the R group, whether it is aliphatic or aromatic, we have 2 classes of carboxylic acid. If this R group is an open chain, ठीक है, अगर ये कोई ओपन चेन अटैच्ड है तो इनको हम कहते हैं कि ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इस तरह मिटाइल ग्रुप है, इटाइल है, प्रोपाइल है। लेकिन अगर इस R ग्रुप की जगह कोई एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है, कोई रिंग अटैच्ड है, तो तब इनको हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जिसमें क्या आता है? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर वो अटैच्ड हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एराइल ग्रुप है, और एराइल ग्रुप अगर अटैच्ड हैं तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कहा जाता है कि ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई। सेकंड, इनको हम दूसरी तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि ये फंक्शनल ग्रुप इनमें कितनी बार मौजूद हैं। They may be classified as mono, di, tri or polycarboxylic acid depending upon the number of carboxylic group. अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ एक ही मौजूद है, जिस तरह इटाइल CH3 है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, एक ही मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सपोज यहाँ पे CH2 हो और एक दूसरा भी इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कहलाएगा डाई। इसी तरह अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसी कंपाउंड में मौजूद हैं तो वो ट्राई कहलाएगा। अगर 3 से भी ज़्यादा मौजूद हैं तो वो कहलाएगा पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो इफ वी लुक एट इट्स स्ट्रक्चर, ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विच इज अटैच्ड टू OH, and this is attached to an alkyl group. This carbon has 2 single bond and 1 double bond.
तो इसके 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड और एक इसका हो गया पाई बॉन्ड, और जहाँ पे कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई होगा, वहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। सिमिलरली जो ऑक्सीजन अटैच्ड है उसका भी एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन वाला जो ऑक्सीजन है उसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन। OH वाला जो ऑक्सीजन है तो उसके 2 बॉन्ड सिंगल है, कार्बन के साथ भी उसका सिंगल है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल है, तो दोनों सिग्मा बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और जहाँ पे जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, इट इज़ नियर टू 120 डिग्री। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो सकती है बिकॉज इट इज़ अटैच्ड टू ऑक्सीजन, उसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड पे ऑक्सीजन अटैच्ड है। इसके अलावा पाई बॉन्ड भी है और जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउ एंड बिलो द प्लेन एक्सिस होता है। आर ग्रुप भी अगर बल्कि ग्रुप है तो उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है उसमें डिस्टॉर्शन हो सकती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ये देखें, दिस इज द मेजर स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है ऑक्सीजन के ऊपर भी। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अब इसके 3 बॉन्ड हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये माइनर कंट्रीब्यूशन करता है। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो नीचे वाले कार्बन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये जो जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, अगर इसकी शिफ्टिंग नीचे होती है देन वी गेट दिस स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो इन माइनर क्वांटिटी, तो ये भी माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। सो वी हैव ओवरऑल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच 2 आर minor and the other one is major. Okay, next is the type of intermolecular forces that are present in carboxylic acids. So 2 type of intermolecular forces are present, hydrogen bonding and van der Waals forces. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक साइड पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच्ड है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जहाँ पर अटैच्ड होता है, हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली लिंक है ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। अब इनमें चूंकि ये मौजूद हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी इस टाइप की होगी। ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दूसरा है। इनके दरमियान आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है OH के हाइड्रोजन के साथ, और दूसरे का जो OH हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। इसके अलावा जो R ग्रुप है, तो R ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के R ग्रुप के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकता है। R ग्रुप चूंकि जनरली हम नॉन पोलर इसे कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे नॉन पोलर जो बॉन्ड में इंटरेक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कहलाती हैं वैन डर वाल फोर्सेस। तो ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में 2 टाइप ऑफ फोर्सेस हो गए, 1 आर वैन डर वाल फोर्सेस एंड सेकंड आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Next are the physical properties of carboxylic acids. So as far as their color is concerned, they are usually colorless liquids and state larger molecules carbon 10 और इनके जो अबाव हैं वो wax like solids हैं। इनसे जो कार्बन 10 से जो कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में हैं। इनका जो ऑर्डर है वो शार्प और अनप्लीजेंट स्मेल, यानी बहुत तेज़ इनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और सॉलेबिलिटी, जो सिंपल मॉलिक्यूल है दे आर वेरी सॉलेबल इन वाटर वाइल ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल बीइंग स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, लेकिन सॉलेबिलिटी इनकी डिक्रीज होगी एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। ठीक है, ये देखें, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस आर द वेरियस वाटर मॉलिक्यूल विच आर सराउंडिंग दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। दे आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होगी उतनी ही सॉलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इनमें चूंकि सॉलेबिलिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो इनकी सॉलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, अल्काइल ग्रुप अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH इसका फंक्शनल ग्रुप है ये चुप जाएगा, बल्कि ग्रुप की मौजूदगी में ये चुप जाएगा और ये फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के साथ नहीं बना सकेगा। और अगर इनकी इंटरेक्शन नहीं हो रही
तो फिर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जितना हम बल्की ग्रुप्स अटैच करेंगे उतना ही इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। So carboxylic acids has one proton which they can donate to any water molecule or any other base, और जब ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो ये बनाएंगे कार्बोजाइलेट आयन, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता है। ठीक है, दो ऑक्सीजन के दरमियान ये रेजोनेट करता है, कभी एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कभी दूसरे के ऊपर। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये चूंकि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन अगर इसने वाटर को डोनेट कर दिया है तो वाटर का हाइड्रोनियम आयन बन गया है, और चूंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो इस वजह से इनको हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है। अच्छा, नेक्स्ट इनकी जो एसिडिटी है वो इफेक्ट होगी बाय द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव by the presence of electron donating or electron accepting groups due to inductive effect। ठीक है, सपोज वी हैव टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और इसके साथ हम अटैच्ड करते हैं CH2 एंड दिस इज अटैच्ड टू CH3 अगेन, दिस इज एन इथाइल ग्रुप। और दूसरा हम लेते हैं C डबल बॉन्ड O अटैच्ड विद OH एंड CH2 and one carbon is replaced by chlorine। Okay, now let us compare them। यहाँ पे जो मिथाइल इथाइल ग्रुप है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही ये प्रोटॉन टाइटली हेल्ड होगा विद दिस ऑक्सीजन और ये आसानी से नहीं निकल सकेगा, और अगर ये आसानी से नहीं निकल सकता इट मीन्स इट इज़ अ वीक एसिड। दूसरा, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, एक्सेप्टिंग ग्रुप, ठीक है, जिस तरह क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इट मीन्स कि ये प्रोटॉन यहाँ से आसानी से निकल सकता है, और अगर प्रोटॉन आसानी से निकल सकता है तो इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो डिपेंड करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ाएंगे, और वो हाइड्रोजन को फिर चूँकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अगर बढ़ती है तो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही प्रोटॉन नहीं निकल सकेगा, और अगर प्रोटॉन नहीं निकल सकता इट मीन्स कि वो वीक एसिड है। और अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अटैच कर दिया है जो इलेक्ट्रॉन देने के बजाय ले रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम कर देगा और प्रोटॉन आसानी से निकल सकेगा, इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एन इम्पॉर्टेंट क्लास and they are used in the manufacture of greases, crayons and plastics। ठीक है, इसके अलावा जो हायर फैटी एसिड्स हैं दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जनरली फैटी एसिड्स भी कहा जाता है, तो इनको यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड इन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एट्सेट्रा, एंड एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ विनेगर। Organic acids are also used for the preparation of many drugs like aspirin and phenacetin, and acetic acid is used as a coagulant in the manufacture of rubber। acetic acid जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे हम रबर के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड को मुख्तलिफ डाइस्ट ऑफ परफ्यूम और रेयॉन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गए हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आते हैं डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर। So derivative of carboxylic acids are actually 5 हम important पढ़ेंगे, और भी हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 5 पढ़ने हैं। They are carboxylates, amides, esters, thioesters and acyl phosphates। Now let us look at their structures। ये देखें, this is carboxylic acid जहाँ पे R group attached है with the carboxylic carbon double bond oxygen attached to OH। यहाँ पे जो OH है इसमें से अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है बाय अनदर ग्रुप, या पूरा का पूरा OH सब्स्टिट्यूट होता है बाय अनदर ग्रुप, तो उसका हम कहेंगे कि ये डिराइवेटिव्स हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक हाइड्रोजन या
दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सब्स्टिट्यूट होते हैं बाय अनदर ग्रुप, तो उनको हम कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिराइवेटिव हैं। पहला इनका जो डिराइवेटिव है वो है कार्बोजाइलेट। ये देखें, अगर यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाए तो हाइड्रोजन निकलेगा अगर, तो वो चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में अपेयर होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये कार्बोजाइलेट आयन है। सिमिलरली अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो बाय आर ग्रुप, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय आर ग्रुप, तो ये जो ग्रुप आपका बन जाता है, दिस इज नाउ नोन एज ईस्टर। अगेन इफ दिस होल OH, ये दोनों तो सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस करने से बने हैं, थर्ड जो हमारे पास अमाइड्स की क्लास बन रही है वो OH को रिप्लेस अगर हम करें बाय NR2 ग्रुप, ठीक है, नाइट्रोजन है जो कि दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला ग्रुप अगर हमने अटैच्ड कर दिया है कार्बन के साथ और OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, देन द ग्रुप फॉर्म्ड इज नोन एज अमाइड। सिमिलरली इफ दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय S एंड R ग्रुप, ठीक है, S है सल्फर है और उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये वाला ग्रुप अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, देन द कंपाउंड नोन फॉर्म्ड इज नोन एज थायोईस्टर। एंड एट द एंड इफ दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप, ये देखें दिस ग्रुप इज नोन एज फॉस्फेट, तो अगर हमने OH को रिमूव कर दिया है, उसकी जगह अटैच कर दिया है फॉस्फेट ग्रुप, तो जो आपके पास न्यू कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा इसाइल फॉस्फेट। तो ये हो गए हैं डिफरेंट डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ईच वन हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली, कुछ की तो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कुछ की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और ये स्पेसिफाइड ग्रुप अटैच होने की वजह से इनकी अपनी भी कुछ स्पेशल फीचर्स इनमें आ जाती हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इनमें आ जाते हैं।